अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे Itinfo4u मेरे यूट्यूब चैनल। जी, आज के इस वीडियो में इस सीक्रेट सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि अक्सर हमारे मोबाइल की बैटरी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब हम किसी ऐप को ओपन कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जब हम उसी ऐप को क्लोज कर देते हैं तो बैकग्राउंड में रनिंग की हालत में होता है, यानी वो अपनी बैटरी को कंज्यूम कर रहा होता है, बैटरी को यूज़ कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी लॉन्ग टाइम तक वो उसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाए और जल्दी ख़त्म ना हो जाए, तो आज ये सेटिंग आप अपने मोबाइल में कर लें। तो इसके थ्रू आप अपने मोबाइल की बैटरी की लाइफ को और उसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर सेटिंग पर आपने आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ अबाउट फ़ोन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर ले, हमें डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ये बिल्ट नंबर, इसको मैं 7 टाइम्स प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस कर लेने के बाद नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन एनेबल्ड, मेरा पहले से इनेबल्ड है, इसलिए मुझे ये प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। जिनका इनेबल ना हो तो इसी के थ्रू अपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अब इनेबल कर लेने के बाद यहाँ डेवलपर ऑप्शन पर आप आ जाएं तो आपकी मोबाइल की बहुत सारी सेटिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल कर लेने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं ऐप्स में। अब नीचे ऐप्स आपको शो होंगे ऐप्स। अब यहाँ ऐप्स पर आने के बाद नीचे आप देखें बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अक्सर किसी भी ऐप को यूज़ कर लेने के बाद जब उसको क्लोज कर लेते हैं तो वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर पहले से है स्टैंडर्ड लिमिट, नो बैकग्राउंड एट मोस्ट 1 प्रोसेस 2 प्रोसेसेस 3 और 4। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें नो बैकग्राउंड प्रोसेस, नो बैकग्राउंड प्रोसेस। अब जो भी आप ऐप यूज़ करेंगे, ऐप यूज़ कर लेने के बाद उसको जब आप क्लोज कर देंगे तो आपका वो ऐप बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आपकी फ़ोन की बैटरी देर तक जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी, उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। अब जानते हैं दूसरी सेटिंग के बारे में। अक्सर हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, बाद दफ़ा अपने मोबाइल को हम लूज़ कर देते हैं, यानी वो हमसे कोई कहीं पर गुम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल का लोकेशन मालूम कर लें कि अब मेरा मोबाइल कहाँ पर है, उसकी सारे डेटा को भी आप इरेज कर सकते हैं, उसको मालूम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है शॉर्टकट वे सिक्योरिटी ऑप्शन को। यहाँ मैं सिक्योरिटी को सर्च कर लेता हूँ। सिक्योरिटी को सर्च कर लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास अब फ़ोन की सिक्योरिटी ओपन होगी। यहाँ आपने एक ऑप्शन को इनेबल करके रख लेना है, जिसके थ्रू आप अपनी मोबाइल के लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। ऊपर सिक्योरिटी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये फाइंड माई डिवाइस, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से अगर आपका ऑप्शन ऑफ हो तो इसको ज़रूर आप ऑन रखें। इसके ऑन रखने से आप अपनी मोबाइल की लोकेशन को मालूम कर सकते हैं कि अभी मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यहाँ पर अभी मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, गूगल, यहाँ सर्च फाइंड माई डिवाइस। जब अपनी मोबाइल को आप लॉस्ट कर दे, कहीं पर आपसे गुम हो जाए, तो यहाँ पर आप आकर फाइंड माई डिवाइस पर आकर यहाँ से आप अपनी मोबाइल की इसी तरह लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। अब ये कनेक्टिंग हो रहा है, ये मेरा डिवाइस है। यहाँ से आप रिकवर भी कर सकते हैं, रिंग भी उसको दे सकते हैं। लोकेटिंग योर फ़ोन, यहाँ पर मेरा फ़ोन है। अब यहाँ पर मेन साइट पर मैं चला जाता हूँ, फाइंड माई डिवाइस। यहाँ पर आने के बाद देखें ये मेरा फ़ोन है। यहाँ से अब मैं अपने फ़ोन पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ से फ़ोन पर प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और एरेज डिवाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा डेटा उस मोबाइल में है, आप उसको एरेज करना चाहते हैं, तो एरेज पर क्लिक कर ले, आपका मोबाइल का पूरा डेटा वो एरेज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 सेटिंग आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर ये सेटिंग आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।